नमस्कार दोस्तों के हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की डेली हलचल में हम आपको दिखाएंगे गांव चक्का से एक ऐसा सम्मान समारोह जो आज तक ना तो कभी हुआ है और आगे अगर होगा तो एक नई मिसाल कायम कर देगा। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित तो हर पंचायत करती है, हर स्कूल करता है, लेकिन छात्र छात्राओं के साथ साथ उन शिक्षकों को भी सम्मानित करना जिनकी वजह से वो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ये एक वास्तव में अपने आप में एक नई पहल शुरू की है। जी हाँ, यह पहल शुरू की है ग्राम पंचायत चक्का ने। ग्राम पंचायत चक्का व ग्रामवासियों के सहयोग से मेधावी छात्र छात्राओं व अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। आखिर क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। रानिया खंड के गांव चक्का के ग्राम सचिवालय में ग्राम स्तरीय प्रतिभावान बच्चों व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत व ब्लॉक समिति के अलावा ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांव चक्का के सरपंच महेंद्र नारायण व ब्लॉक समिति सदस्यता बबीता बांसल ने संयुक्त रूप से शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भीम सिंह करड़वाल के द्वारा की गई और कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों सहित अनेक ग्रामीण समाज सेवी के अलावा विभिन्न स्कूलों के अध्यापक भी पहुंचे। सबसे पहले मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद समारोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व अन्य सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गांव चक्का भुन्ना घोड़ावाली के करीब 35 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए हौसला अफजाई की गई। इसके अतिरिक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रामचंद्र नोकवाल ने अन्य अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा डॉक्टर रामकुमार और दिल्ली ITI से आए वरिष्ठ तकनीकी सहायक राम नारायण समारोह में विशेष योगदान देने के लिए प्रवक्ता राजेंद्र सिंह गेदर को सम्मानित किया गया। वहीं तकनीकी सहायक राम नारायण ने बच्चों को ITI के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए भी मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच महेंद्र नारायण ने बताया कि ग्राम पंचायत का यह एक प्रयास है कि बच्चों को दाखिले के समय अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार आयोजित करवाकर मार्गदर्शन करवाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को दिखाया जा सके। सरपंच ने अन्य ग्राम पंचायतों से अपील की कि वो भी अपने गांव में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाएं, जिससे बच्चे विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल कर अपना भविष्य उज्जवल कर सके। के हरियाणा के लिए हेमराज ब्रिट की रिपोर्ट। इसके लिए सबसे ज्यादा तो राजेंद्र जी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा प्रोग्राम करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया। उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि हम अपने बच्चों को तो अपने बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, मगर गांव के भविष्य के लिए इनका तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये तो जैसे है इसी तरह इन्होंने तो इनका भी बहुत पंचायत मेंबर उनका भी धन्यवाद करते हैं, और जो बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पहुंचे उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बच्चों के ऊपर इतना खर्चा लगाकर इस हिसाब से अपने बच्चों को टाइम दिए, आने वाले विकास करेंगे ऐसा हम उनसे उम्मीद रखते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। एक सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा, धन्यवाद जी डाल पहुंचे, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया। वो भी आगे हैं, पदाधिकारियों को बिठाओ, पदाधिकारियों को कितने जा रहे हैं। सम्मानित किया जाए, क्योंकि यदि आज बच्चों को सम्मानित करते हैं तो आने वाले बच्चों के मन में इस बात आ जाएगी कि हम भी अच्छे नंबर लें, ज्यादा पढ़ाई करें, ताकि हमारा भी स्कूल में या किसी ग्राम की सचिवालय में या कहीं भी
हमारा भी मान सम्मान हो, यही बात सोचकर हमने ये विचार करके प्रोग्राम रखा था। रोक सके तुम्हें, संसार झुकता है, झुकाओ तो सही, संसार झुकता है, झुकाओ तो सही। भीम सिंह जी करडवा सरपंच महोदय और बबीता जी बांसल ब्लॉक समिति सदस्य, मंचासीन तमाम पदाधिकारीगण, पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी सज्जन, देश के उज्जवल भावी भविष्य, होनहार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करता ही आया। मैं तो रोजाना स्कूल में आपको मोटिवेट करता ही हूं और मोटिवेशन करते करते जो है परीक्षा का परिणाम आ गया और हमारे मोटिवेशन का, मेहनत का, स्टाफ साथियों की मेहनत का ही ये रंग है और आपकी मेहनत का ये रंग है। उसको इज्जत देने का काम, उस मेहनत को इज्जत देने का काम जो है वो ग्राम पंचायत ने किया है और इसलिए हम ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जज्बा बन सकती है हर इंसान को। जज्बा किसी के लिए जन्म और मन के लिए नहीं है। जज्बा मनुष्य के जन्म के साथ ही होता है और आने वाले सभी बच्चों के लिए इंस्पायरेशन बन रही है। उनको देखकर, उनको इसलिए आज सम्मानित किया जा रहा है कि उनको देखकर आने वाली बच्चियां भी अब इतना ही मेहनत करेंगी कि उन्हें, हमें भी सम्मानित किया जाए। ये सम्मान उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक मोटिवेशन है और ये उनके लिए एक उन्नति का मार्ग है जो उन्हें आगे लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। जितने भी कोर्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी की बातें तो काफी ज्यादा हो गई है, दोहरे वगैरह तो पढ़ने हमें आते हैं। ऊंचे पदों पर भी सब बनते हैं, इंजीनियर्स भी बनते हैं और सारा मशीनरी सब कुछ बनता है, टोटल बनता है। उस निर्माण में एक छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े अधिकारी तक का सहयोग होता है, हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है और किसी के कंट्रीब्यूशन को हम कम नहीं आंक सकते। तो अब ये भी टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप समूह है हमारा देश में निर्माण के लिए। उन्होंने क्या किया है कि जितने भी पद वाली जो समस्या थी ना, भी मैनेजर, जनरल मैनेजर, हायर मैनेजर, सबका खत्म कर दिया है और सिर्फ उनके नाम के सामने ब्रांच का नाम लिखा जाएगा, कोई पद नहीं है। क्योंकि पद से क्या होता है, कंट्रोवर्सी होती है कि मैं हूं, मैं आता है। जहां अहम आ जाता है वहां पे फिर ग्रुप का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक ग्रुप इंटरेस्ट को बनाने के लिए टाटा ने ये स्टेप उठाया है ताकि कंपनी उठेगी तो कर्मचारी उठेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा आपको, मैं विषय में आऊंगा थोड़ा सा, मैं बता कि क्यों ये होता है कि एयर इंडिया नाम की एक कंपनी है जो उनके लिए सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग एंड सो ऑन। मेरा नाम गीता, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर आसाराम जी पेशिया। मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज शीशा में पढ़ती हूँ और बीएससी करती हूँ नॉन मेडिकल सब्जेक्ट से। मैं ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह से सम्मानित करने के बारे में सोचा और आज सम्मानित कर भी रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को इस तरह से हर टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाए तो हम एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे और अपने पेरेंट्स, इस गांव का, इस देश का, सबका नाम रोशन कर देंगे। पेरेंट्स, टीचर्स, इस गांव, देश का नाम रोशन करना है। इसके चलते हमें डेली लाइफ की कुछ जनरल बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार है। बधाई की पात्र हूँ, इसीलिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जो पोजीशन हम हासिल कर लेते हैं उसको मेंटेन रखना इससे मुश्किल है। एक मंजिल हासिल करना दुष्कर कार्य है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उस पोजीशन को बनाए रखना वो उससे भी बड़ा परिश्रम वाला काम है। आपने अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन हासिल की है, नेक्स्ट क्लास में ये मेंटल बनाए रखने के लिए अगर आपने भी 6 घंटे मेहनत की है तो इस पर 7 घंटे करनी पड़ेगी। जब तक आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आपको तपस्या करनी होगी और वो भी दिमाग में रखना होगा कि हमने आईपीएस बनना है, आईसीएस में बताया अलग अलग रैंक बढ़ जाती है, या डॉक्टर में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। आजकल ट्रेड है अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, तो उसके लिए उन लोगों को देखो जो
रातों की नींद हराम करके कुछ हम करते हैं। आज हमारे नंबर आ गए, कल को जैसे नंबर साहब ने बताया थोड़ी सी हमें व्याधियां घेर लेती है। 1 साल या 2 साल बाद में हम सोचते हैं अभी दोबारा से करें, लेकिन वो स्टेशन छूट गया, दोबारा नहीं आता। इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है, जो आपने ये पोजीशन बनाई है उनको मेंटेन रखने के लिए दिन रात मेहनत करो। भीम कार्ड वाले बताया जियो सिम, क्या बात, जियो के भूत जब अंदर फैल जाता है तब उसका कोई इलाज नहीं रहता। तो समय रहते इन चीजों से आप दूर रहोगे। समाज के अंदर जो गतिविधि दिखे तो हमारे गांव के जो प्रबुद्धन है, ज्ञानीजन है या अच्छा आदमी जो आपके जानकारी में है उनको आप इन्फॉर्मेशन दोगे। इस तरह की गतिविधियां हैं। और ये बात नहीं है, हमारे गांव चक्का में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिस बात पर चर्चा भी करते रहते हैं, बैठते हैं भी इस मोहल्ले में ये है, टारगेट भी है। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ऐसी गतिविधियां पता लगे तो इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को और अपने जो साथीजन है, अपने टीचर्स हैं या पंचायत सदस्य हैं उनको जरूर देंगे। अब रही उसके बाद हमारा जितना सुविधा दिया है आगे देंगे, वो भी करने को तैयार है। अब रही बात मेंबर साहब कलवासा साहब ने कहा कि लड़कियां कुछ चीजों से समझिए आप दूर रहे, लेकिन मैं विशेषकर लड़कों को कहना चाहूंगा कि जो टारगेट हमारी जिंदगी को हिट करते हैं उनको एक गोल बनाओ और जो बुराइयां हैं उनसे हम दूर रहे। विशेषकर लड़के ज्यादा बिगड़ते हैं। अब एक बच्ची इस दुनिया में है नहीं, माँ बाप हमारे लिए साक्षात ईश्वर का, जो कुछ लोग बताए नहीं। अब जो लड़कियां हैं जब तक घर पे अपने माँ बाप के तब तक तो माँ बाप हैं, और जब दूसरे घर चल जाती है तो वही भावना बनाए रखें। कुछ बातें उस बिटिया ने कही वो बहुत भारतीय बाकी है, जो शादी होती है उसकी बाकी बातें आपको भूलना नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब जितना इस पोजीशन में आप अपनी मम्मी डैडी को प्यार करते हो, 4 साल बाद 5 साल बाद 10 साल दोनों किसी पेरेंट्स के माँ बाप जब है वो लड़का है उसकी बहू है, वो दोनों पेरेंट्स बनाए रखते हैं तब उनको सुख मिल सकता है। और हम उनको दुख देकर रसोई नहीं सकते, ये बड़ी बात है। अब बताओ रामनारायण जी की बात पर उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष की बातें बताई, उनसे कुछ ना हो कुछ ना, बाकी 10th लेवल की जो बातें हैं अपने साथियों को बता सकते हैं आप। तो इस तरह की बातें एडमिशन का जाओ आप ले सकते हो, पूछ सकते हो। और मैं समझता हूँ सारी ग्रीन बैठी है, कोई आईएएस से, कोई डॉक्टर से, कोई एमपी से नीचे की सोच नहीं है। हाँ, इसलिए तो इसका ना की स्टूडेंट है ये 91%। सुरेंद्र कुमार, संतोष देवी, ताराचंद 5% है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेकंड पोजीशन पर है। 82 पॉइंट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्का, राहुल सनौर श्री मोहनलाल स्कूल से इन्होंने 10वीं क्लास के विद्यार्थी शुरू हो गए हैं। उससे अनुरोध है कि ताली बजाने से भी लोग अच्छी बात है। सरोज वाला सनोसरी राजपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्का की अपने सनोसरी सावरा घोड़ावाड़ी से 82.2%, 86% नंबर लिए उन्होंने सीनियर चक्का की विद्यार्थी ने ये 85% नंबर लेकर स्कूल का नाम रोशन किया। मेरे हासिल किया 85% नंबर लेकर बच्ची ने स्कूल का तो अपना आलोचना खत्म होता है। दूसरा डिग्री का सबसे ज्यादा सरे हमारे गांव के मेरिट 81% सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 81 गुना से है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्का में कमलजीत सनोफ लीलुना, दयानंद स्वामी दयानंद
मिडिल बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची का। तुषार सनोफ राधेश्याम 83.8, नहीं तो अगर 6 हो जाता है तो वो 80% नहीं काउंट होता है। 79.8%। मनदीप सनोफ 79.8% लेकर बच्चे ने यहाँ अपने आंखों से देख रहे हैं हमारे सामने। सुनील कुमार जी अध्यापक सामाजिक विज्ञान से, आज बाप बेटा दोनों ये कोई गलत कुमार जी अध्यापक विज्ञान से, सुरेश कुमार जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी टीचर्स का। हम सशक्त हो सकते हैं तो रामनगर का धन्यवाद। वो बुढ़ेरो आदमी गिरे गिरे है। मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज शिक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे फादर का नाम मिस्टर आसाराम जी पेंशिया है और मैं इस गांव चक्का से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे आज एक मोटिवेशन प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है ग्राम पंचायत के थ्रू। ग्राम पंचायत ने जो मेरिट बेस बच्चे हैं उनको सम्मानित, हमें बहुत खुशी मिली है और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला है इसके साथ, ताकि हम आज हमें मोटिवेशन किया है तो हमको देखे कल सारे बच्चे भी इसी तरह से मोटिवेट होंगे और आगे बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ेंगे। इसके लिए निर्देश देना चाहूँगी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए और सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी टीचर्स का, पेरेंट्स का सबका ख्याल रखना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस। मंजू, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्का से +2 पास किया। अभी मैं ग्राम पंचायत का प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रबंध करने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी वो इस प्रकार का प्रोग्राम करेंगे। और मैं अपने स्टूडेंट्स साथियों को ये शिक्षा देती हूँ कि जो 2-3 मार्क्स से पीछे रह गए वो आगे अधिक मेहनत करके आगे बढ़ने की मेहनत कोशिश करें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्का, इस प्रोग्राम से मुझे जैसे आज बच्चों को सम्मानित किया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रोग्राम आगे चलाए जाएं। पिछली बार जैसे बच्चों को मोटिवेशन कैंप लगाया गया था, मेरे टीचर ने क्लास में बराबर बताते रहते हैं। मुझे पहले कुछ भी करियर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जैसे टीचर ने ये मोटिवेशनल कैंप लगाए तो मुझे तब मैंने अपने करियर के बारे में डिसाइड किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई है और आशा करती हूँ कि आगे ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे बच्चे इसे समझ सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे फादर नेम श्री महेंद्र सिंह। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th कक्षा पास किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये कैंप आगे रखते रहें और मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूँ और कामयाब होकर दिखाऊँ, तो मैं उनके सोच को पूरा करके दिखाऊँगा। धन्यवाद। मैं मनदीप सनोफ सीसाराम ग्राम चक्का का वासी हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरे गांव की पंचायत का, सरपंच साहब का, जिन्होंने इस तरह के नए नए इंसेंटिव्स बच्चों को वो अवार्ड देते हैं।
इसके साथ साथ मोटिवेशन भी रहते हैं और इंस्पिरेशन का एक साधन भी बनते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के अंदर एक पावर होनी चाहिए विलिंग की, इंस्टिल करने के लिए भी एक अच्छा साधन है। दूसरी बात जहाँ आती है बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने के अंदर, उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर सबसे पहले कुछ बनने की इच्छा होनी चाहिए। जब उनके अंदर किसी चीज़ की इच्छा होगी तो उनका दिमाग उसी तरफ जाएगा और जो नेगेटिव थिंकिंग्स आती है वो अपने आप कम होती जाएंगी। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग्स ऊपर आएंगी वैसे वैसे वो कुछ सोचेंगी, हाँ इसके लिए क्या करना है। जैसे मेरा इंसेंटिव था भी अभी तो मैं कुछ नहीं बनना, लेकिन बाद में जैसे मैंने अपना गोल फिक्स किया कि हाँ मैंने IAS बनना है, उसके बाद मेरे दिमाग में ही चला मैं IAS बनना है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं सोचा था कि क्या करूं क्या ना करूं, वो अब कम हो चुका है। इसी तरह आपके अंदर भी कम हो जाएगा और जब आप अपने गोल की तरफ जाते हो तो अपने आप आपको रास्ता भी दिखता है, आपका क्या सब्जेक्ट मैटर रहेगा ये भी दिखेगा। और मैं ग्राम पंचायत को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती है उसके वो पूरी तरह से गाइड करते हैं, हेल्प भी करते हैं। थैंक यू। सुनीता है, मैं गाँव चक्का से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर आसाराम जी पेंसिया है और मैं BSc कर रही हूँ सिरसा से नॉन मेडिकल सब्जेक्ट के थ्रू। मैं सभी ग्राम पंचायत को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे गाँव चक्का की तरह से आप सभी भी अपने अपने गाँव में इसी तरह से मोटिवेशन कैंप वगैरह आयोजित करें, जिससे कि हम सभी बच्चों बने, मोटिवेशन मिले और हम सभी बच्चे आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें, अपनी दुनिया का सारा को नाम रोशन करें। थैंक यू। नाम बबीता, ब्लॉक समिति मेंबर बबीता बंसल। ग्राम पंचायत की तरफ से यह शुरू किया गया है कार्यक्रम, जिसमें मेरिट बेस पे बच्चों को सम्मानित किया जाता है। यह एक इंस्पायरेशन बन रही है आने वाले बच्चों को अधिक मेहनत करने के लिए, और आप पढ़ रहे हैं बच्चों को और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए कि वो अपने स्टेटस पे बने रहें। हमारी यही इच्छा रहेगी कि बच्चों को उन स्तर पर पहुंचाया जाए जिससे वो अपना ज़िंदगी का लक्ष्य प्राप्त कर सके। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता है, ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 5 मेंबर। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों और बच्चियों को सम्मानित करके उसका हौसले को बढ़ाया गया और मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए उकसाया गया है। इस चैनल के द्वारा जो भी बच्चा देखेगा वह उसके मन में इच्छा जागे कि हम भी अपनी कक्षा में मेरिट हासिल करें और हम भी कुछ सम्मानित व्यक्तियों से सम्मानित हो। तो धन्यवाद। उस कुमारी, पंचायत मेंबर वार्ड नंबर 12 से। मेरिट बच्चों ग्राम पंचायत ने सभी बच्चों को मेरिट में का उद्घाटन किया था है, इसलिए सभी को सम्मानित किया गया है और के हरियाणा को हम सभी हाथ जोड़ के बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैं रामचंद्र, प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चक्का। आज ये हमारे गांव में ग्राम पंचायत चक्का के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये लोकतांत्रिक इतिहास में जब से ग्राम पंचायतों का संगठन बना है तब से लेकर के और आज तक शायद ये अपने आप में एक पहला कार्यक्रम है जो काफ़ी प्रेरणादायक बच्चों के लिए साबित हुआ। इसमें 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले तमाम बच्चों को श्री महेंद्र नारायण जी सरपंच और इनके सहयोगी पंचायत सदस्यों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करके बच्चों को सम्मानित किया गया है। जहां बच्चों को सम्मानित किया गया वहीं अध्यापकों की भी हौसला अफजाई की गई है। तमाम अध्यापक साथियों को एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। तो अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि बाकी की ग्राम पंचायतें भी इसका अनुकरण करेंगी और निश्चित रूप से देश के विकास में योगदान देंगी। धन्यवाद। पंच रोहतास बाटीवाल, ग्राम पंचायत चक्का वार्ड नंबर 2 से। आज ग्राम पंचायत चक्का ने जो प्रतिभा सम्मान समारोह किया उसमें के हरियाणा चैनल और के हरियाणा टीम का, पूरी टीम का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। चंद्र, पंचायत मेंबर वार्ड नंबर 3 से, गाँव चक्का से। आज हमारे यहाँ सचिवालय में जो बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए जो प्रोग्राम किया गया, इसमें 80% से ऊपर जिस नंबर प्राप्त किए उन बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है और साथ में अध्यापकगण को भी सम्मानित किया गया है। इससे बच्चों की हौसला अफजाई होगी और आने वाले समय में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। महेंद्र नारायण, ग्राम पंचायत चक्का का सरपंच हूँ। मैं सभी ग्राम पंचायतों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने अपने गांव के अंदर, विशेषकर जो सरकारी स्कूल हैं, उनके बच्चे जो 80% या उससे ऊपर आते हैं, उनको प्रेरणा देने वाले उन अध्यापकों को भी साथ में बुलाकर एक जगह बिठाकर उनको मान सम्मान दें, जिससे वो अपनी सरकारी ड्यूटी के होते हुए भी उन बच्चों के लिए अच्छे प्रेरणा स्रोत बने, उनको अच्छा भविष्य की कामना के लिए वो मेहनत करें। बस आज का संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि एक हमारे गांव चक्का के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इतने प्रतिभावान छात्र हैं
उनकी जो देख रेख करने वाले हैं उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन अध्यापकों को भी हमें बुला के एक प्रशस्ति पत्र दिया है और उन बच्चों का हौसला बढ़ाया है ताकि उनकी भविष्य में वो अपनी योजना बना सके। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। जयपुरिया, सरपंच ग्राम पंचायत चक्का। हमने पंचायत ने ब्लॉक मेंबर ने मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आज, जिसमें जो प्रतिभावान छात्र हैं उन लोगों को, उन बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है। उनको एक एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है और कुछ दूसरे आइटम भी दिए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो अध्यापकगण हैं उन लोगों को भी हमने एक जो प्रोग्राम के हमारे ऑर्गेनाइजर थे बोले भी ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ नहीं, इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ये हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और जो गांव पंचायत चक्का के जो बच्चे हैं दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए या उनको कुछ अध्यापकों द्वारा स्पीच दिलाई गई, उनको बताया गया। इस तरह से आज का प्रोग्राम किया है। और लास्ट में ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी ग्राम पंचायतें अपने अपने गांवों के अंदर विशेषकर जो सरकारी स्कूल हैं उन बच्चों को, उन अध्यापकों को बुलाकर प्रोत्साहित करें, उनको सम्मानित करें। धन्यवाद। नारायण, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ सहायक तकनीकी पद पे कार्यरत हूँ मैं। और आज जो ये प्रोग्राम ग्राम पंचायत चक्का ने आयोजन किया है बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, एक अद्भुत पहल इस पंचायत की है। काफ़ी बच्चों को सम्मानित किया है, ये बहुत अच्छा लगा। इस गांव में पहले बार प्रोग्राम है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ग्राम पंचायत हमेशा ये कार्यक्रम करती रहेगी। और सबसे बड़ी बात एक और ग्राम पंचायत ने की है कि बच्चों के गुरुओं को, अध्यापकों को सम्मानित किया है, जिससे उनका प्रोत्साहन और ज़्यादा बढ़ेगा और हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा जाएगा। स्कूल प्रगति पे करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जैसा कि बाकी सभी वक्ताओं ने बता दिया है, मैं राजेंद्र सिंह गैदर GSSS चक्का में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और ग्राम पंचायत ने जो मेरे को कहवाई इस प्रतिभा समारोह संपन्न करवाने की जो सौंपी दी, मैंने अपने अथक प्रयास उसमें लगाए। शायद कोई कमियां रह गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और ऐसा जो सराहनीय काम जो है चक्का की इस भूमि से, पवित्र भूमि से शुरू हुआ है, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ से निकलकर ये संदेश जो है हर गांव तक जाए। हर ग्राम पंचायतें ऐसे प्रतिभावान बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, बच्चों में प्रेरणा हो, वो नशे से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर बनाने में दिन रात मेहनत करें। इसके अलावा मीडिया टीम का, सभी अभिभावकों का, बच्चों का, ग्राम पंचायत चक्का का और नज़दीक से आए हुए गांव लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।